स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं। टेलीफोन कन्वर्सेशन वॉल से अंका नाइजीरियन पोइट है, एक ब्लैक पोइट है। और इस पोइम का जो थीम है वो भी रेशिज्म पर है, रंग के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है उसके ऊपर है। और बहुत सारे पश्चिमी देश के, ये कह लो कि मेजॉरिटी ऑफ पश्चिमी जो देश है उनमें अगर किसी प्रकार का भेदभाव सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो यही है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पे गोरे और काले का जो भेदभाव है। और इस भेदभाव के हम लोग भी बहुत बार शिकार हुए हैं, भारत में भी और फॉरेन में भी। अब भी हमारे स्टूडेंट्स को बहुत बार इस भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। बट इस भेदभाव का हम लोगों से ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा जाता है अफ्रीकन लोगों के ऊपर, जिनकी जो स्किन का कलर है बहुत ब्लैक होता है, जिनको हम लोग निग्रोज भी कह देते हैं। उनको इसका बहुत ही नेगेटिव जो असर है उनके ऊपर होता है इस चीज़ का। कभी हुआ करता था, अब बहुत कम हो चुका है। तो उसी चीज़ के ऊपर ये पोइम स्ट्रेस डाल रही है कि किस तरीके से उनकी स्किन का कलर ब्लैक होने के कारण उन लोगों को किस तरीके के भेदभाव किए जाते थे। जैसे हमारे देश में जब ब्रिटेन का राज था तो यहाँ पे लिखा जाता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो बिल्कुल ऐसा ही हाल वहाँ पे ब्लैक लोगों का है। और बिल्कुल ऐसा ही हाल अगर हम लोग फॉरेन में जाएं, उस टाइम पे जब ये भेदभाव बहुत ज़्यादा था, बहुत कम है, हम लोग ये नहीं कह सकते अबॉलिश हो गया, बट बहुत कम है आगे से। तो इसीलिए कभी हम लोगों को बहुत बार न्यूज़ में ये देखने को मिलता है कि भारतीय स्टूडेंट के ऊपर विदेशियों का हमला। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ के ऊपर चलती हैं कि बिकॉज दे कंसिडर अस एज द ब्लैक पीपल। बट बात फिर से वही है, इफ़ेक्ट जो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा है वो निग्रोस के ऊपर हो रहा है। उन लोगों को ये माना जाता है कि दे आर स्लेव्स। उन लोगों के लिए सेपरेट स्कूल्स रखे जाते हैं, उनके हॉस्पिटल सेपरेट है, वो लोग समाज में आ नहीं सकते, वो लोग एक वाइट लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, वो लोग वाइट लोगों के साथ खा नहीं सकते, और ना ही उनके लिए पब्लिक पार्क्स, होटल्स और ऐसी चीज़ों में किसी प्रकार की भी अरेंजमेंट थी। तो यानी कि वो लोग आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं थे। और इसके हम लोगों ने कुछ पहले भी पोइम्स पढ़ी हैं, आपके चैप्टर्स इस थीम के ऊपर पढ़े हैं। जैसे पोइम पढ़ी थी आई नो वाई द कीड बर्ड सिंग्स, वो भी इसी थीम के ऊपर थी। फिर मार्टिन लूथर किंग का बहुत ही पावरफुल स्पीच, बहुत ही पावरफुल ऐसे हम लोगों ने पढ़ा, आई हैव ए ड्रीम, वो भी इसी चीज़ के ऊपर थी। तो ये पोइम भी उसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दे रही है। टेलीफोन कन्वर्सेशन, अब टाइटल पे पहले आते हैं। टेलीफोन कन्वर्सेशन एक फ़ोन के ऊपर की गई बात, यानी कि फ़ोन के ऊपर की गई बात को विस्तार में बताया गया है। और बात किन लोगों के बीच में हो रही है? दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं। एक है वाइट लैंडलेडी, ये वाली वाइट लैंडलेडी, एंड दूसरा है ब्लैक टेनेंट। एक है गोरी मकान मालकिन और दूसरा है काला किराएदार। तो ये पोइट खुद भी एक नीग्रो है, ब्लैक है, और इसने ये चीज़ें पर्सनली भी फील की हैं। बीइंग अ ब्लैक किस तरीके से इसको भेदभाव का सामना करना पड़ता था, वो सारी की सारी चीज़ें इसने अपने अंदर महसूस की हैं। और उसी कहीं ना कहीं इस पोइम में कोई ना कोई उसका पर्सनल टच भी हमें महसूस हो जाता है कि किस तरीके से उनको फील होता होगा कि जब उनके रंग के कारण उनको पार्शलाइज किया जाए, उनको सेग्रीगेट अलग कर दिया जाए, उनको दरकिनार कर दिया जाए या उनको गलत समझा जाए। कि ऐसे हालात भी थे विदेशों में कि ये माना जाता था कि जितने भी गुनाह, क्राइम विदेशों में हो रहे हैं वो सारे के लिए ब्लैक लोग रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ब्लैक लोगों को उनके रंग के कारण एक क्रिमिनल माना जाता था। तो बहुत ही बुरे हालात थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, चोरी हुआ है, अगर पास में कोई ब्लैक का घर है या पास में किसी कोई ब्लैक खड़ा हुआ मिल गया है तो बिना किसी सबूत के भी उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो बहुत ही एक्सट्रीम था इन लोगों के साथ भेदभाव, और इस पोइम में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ की फैक्ट्स क्या है? कन्वर्सेशन बिटवीन लैंडलेडी एंड ब्लैक टेनेंट, फ़ोन के ऊपर की गई बातचीत है दो लोगों की, गोरी लैंडलेडी और ब्लैक टेनेंट की। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय ब्लैक, दूसरा जो की फैक्ट है
किस तरीके से ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा रंग के आधार पे भेदभाव सहना पड़ता था, किस तरीके से उनको इंसल्ट सहनी पड़ती थी। कॉन्टीन्यूस इंसल्ट बाय द स्पीकर, लैंड लेडी के द्वारा लगातार उसके रंग के कारण ब्लैक टेनेंट का इंसल्ट करते चला जाना जानबूझ के, क्योंकि उसे भी वही बीमारी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। तो जैसे ही उसे पता चलता है वो लगातार उसको इंसल्ट करती है, उसको प्रताड़ित करती है। और उसके बाद फोर्थ जो मेन पॉइंट बनता है कि वो जितनी उसको इंसल्ट करती चली जाती है, कॉन्टीन्यूस पेशेंस, वो उतने धैर्य से ही उस इंसल्ट को सुनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मजबूर था, हेल्पलेस था। इसी और उसे ये पता था कि ये उस टाइम के समाज की एक रीति है और उसे सहना पड़ेगा, वो विरोध भी कर लेगा तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसकी पोइम की हम लोग स्टार्टिंग। दिस पोइम हैज़ बीन written by Wolfgang, one of the famous poet in English. This poem is basically about the problem of racism which is quite prevalent in the West. वो कह रहा है कि ये पोइम बेसिकली जो है, मुख्य तौर पे ये पोइम जो है रंग के आधार पे नस्लवादी जो भेदभाव है उसी के ऊपर आधारित है। किस तरीके से पश्चिमी देश जो अपने आप को एडवांस डेवलप्ड मानते हैं, उन देशों में भी इस तरीके की बैकवर्ड सोच हमें आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। नो डाउट उन लोगों ने जब से इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू किया और काफ़ी हद तक इस चीज़ पे उन्होंने निजात भी दिला ली। यही इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वाइट अमेरिका का जो वाइट देश है माना जाता है, उसमें 2 बार लगातार एक ब्लैक प्रेसिडेंट रहा है, बैरक ओबामा। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं उन लोगों ने उस सोच को कन्वर्ट भी किया, रियलिटी में तब्दील भी किया। बट अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस भेदभाव का शिकार कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो पहला सेक्शन क्या है? दिस पोइम स्टार्ट्स विद अ टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन लैंडलेडी एंड द ब्लैक टेनेंट। पोइम की शुरुआत क्या होती है? फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं कौन कौन? मकान मालकिन और किराएदार। मकान मालकिन वाइट है और जो किराए पे उसके घर पे रहने आने वाला है उसका रंग जो है ब्लैक है। बट इस पॉइंट तक जो टेनेंट है उसने अभी तक अपनी मकान मालकिन को ये नहीं बताया कि उसका जो रंग ब्लैक है। Everything seems to be fixed between them. Price is reasonable. Moreover, landlady lives off the premises. तो वो कहता है कि इन दोनों के बीच में लगभग सब कुछ तय हो चुका था। कितना किराया लेना है, मकान मालकिन भी मान गई थी भी इतना किराया मैंने लेना है, और जो किराएदार था वो भी मान चुका था, ठीक है आप इतना किराया कहते हो, मैं इतना किराया देने के लिए तैयार था। तो सबसे बड़ी डील यही थी कि दोनों के बीच में पैसे के लेन देन को लेके या रेंट को लेके कोई अड़चन नहीं थी। दोनों इस चीज़ के ऊपर एग्री हो चुके थे कितना किराया देना है और कितना किराया लेना है। और दूसरी चीज़ क्या, दूसरी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि उस मकान मालकिन ने उस जगह पे रहना भी नहीं था, वो किसी और जगह पे रहती थी। तो इसका बेनिफिट क्या था? सो द टेनेंट वुड हैव हिज ओन प्राइवेसी। तो टेनेंट को इसका ये बेनिफिट था कि उसके पास उसकी प्राइवेसी थी, वो जिस तरीके से मर्जी अपनी लाइफ को वहाँ पे विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ लैंडलेडी बिता सकता था। बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन द टेनेंट एडमिट्स दैट ही इज़ अ ब्लैक। बट फिर प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? अब जो टेनेंट था वो चाहता तो ना भी बताता क्योंकि मकान मालकिन ने वहाँ पे रहना नहीं था, बट टेनेंट को पता था कहीं ना कहीं से उसको अगर पता चल गया तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इसीलिए टेनेंट जब अपनी असलियत बताता है अपनी मकान मालकिन को कि वो एक ब्लैक है, उसी टाइम से इन दोनों के बीच में जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था अब तक, बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से वो ये लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, वो सारी की सारी जो सीन है इस कन्फेशन के बाद एक झटके में बदल जाता है। He knows that there is a severe discrimination done with the blacks on the basis of color, so he thinks that if his landlady
might see him, she may refuse to allow him to live there, so he does not want to waste his time in going there. So in order to confirm everything, he tells her the truth that he is a black. तो अब क्वेश्चन ये था कि उसने असलियत क्यों बताई, क्योंकि हम लोग अपने आप को काल्पनिक दुनिया में नहीं रख सकते कि उसे कभी पता ही नहीं चलता वो कौन सा वहाँ पे रहती है। उसे पता था कि उस समय के समाज में जो रंग के आधार पे भेदभाव था बहुत बुरे तरीके से फैला हुआ था। आज अगर वो छुपा भी लेता, एक ना एक दिन उसकी मकान मालकिन के सामने ये बात आई जानी थी, या फिर जब भी उसकी मकान मालकिन के सामने ये बात आती तो मकान मालकिन उसे अपने घर में रखने से इनकार कर सकती थी। तो इसीलिए वो ये नहीं चाहता था कि वो इतनी दूर जाए भी यात्रा करके और वहाँ पे उसको देख के उसकी मकान मालकिन इनकार कर दे। इसीलिए वो जाने से पहले सब कुछ कंफर्म कर लेना चाहता था कि उसकी मकान मालकिन को किसी प्रकार की भी आपत्ति उसके ऊपर ना हो, इसीलिए वो अपनी असलियत को बता देता है। तो ये आज का लेक्चर था, हम लोग यहाँ तक करेंगे। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जो वाइट लैंड लेडी है वो किस चीज़ का प्रतीक है, वो उस गोरे समाज का प्रतीक है जो ब्लैक लोगों के साथ केवल रंग के आधार पे ऊपर भेदभाव करते हैं। कहने के लिए वो अपने आप को पढ़े लिखे हाई क्लास सोफिस्टिकेटेड पीपल मानते हैं, बट रंग के आधार पे उनका भेदभाव ऐसा है कि वो नीचता की कोई हद नहीं छोड़ते ब्लैक लोगों को इंसल्ट करने की। और दूसरा जो टेनेंट है वो उन लोगों का प्रतीक है, उन काले लोगों का प्रतीक है जो इस भेदभाव के शिकार होते हैं, जिनको जगह जगह पे उनके रंग के कारण प्रताड़ित किया जाता है, उनको इंसल्ट किया जाता है, उनको अब्यूज़ किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको बिना वजह जेल में डाल दिया जाता है, या फिर उनको बराबर हक नहीं दिए जाते। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. Do not forget to like, subscribe and share my channel.